Hello everyone, welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about the total surface area, curved surface area and volume of different geometrical figures which are contained in the surface area and volume of class 10th. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा फर्स्ट फिगर है क्यूबॉइड. हमारा फर्स्ट फिगर का नाम क्या है? क्यूबॉइड है. दिस इज द फिगर ऑफ ए क्यूबॉइड. ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है आपका, देखिए. ठीक है, और क्यूबॉइड का ये क्या होता है? लेंथ होता है, ये इसका ब्रेथ होता है एंड ये इसका हाइट होता है. ठीक है, सिंस इट इज ए 3D फिगर. ठीक है, ये कौन सा फिगर है? 3D फिगर है. ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम भी है. ठीक है, हम अच्छे से सभी का फॉर्मूला याद रख लेंगे. ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H. और इसका वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2 इंटू L प्लस B और इंटू H. एंड वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फिगर है क्यूब. ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ ए क्यूब. ठीक है, और क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है ना? उसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होता है, लेकिन क्यूब का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होते हैं. तो ये भी एक हमारा 3D फिगर है. ठीक है, सो इसका भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है. ठीक है, एंड द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का वॉल्यूम क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर. एंड इसका जो वॉल्यूम है ए का क्यूब. ठीक है, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6a स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज ए क्यूब. ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड. थर्ड 3D फिगर है हमारा. ठीक है, थर्ड 3D फिगर है आपका सिलेंडर. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सिलेंडर. ठीक है, ये एक आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर का ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है. दोनों सरफेस आपके दोनों के 2 सर्कल है, और इसका रेडियस है R और इसका भी रेडियस R. दोनों सर्कल का सर्कम्फेरेंस सेम है. ठीक है, और ये जो 2 सर्कल है, सर्कल का 2 सेंटर है, ये है इसका सेंटर और ये है इसका सेंटर. तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, जो बनता है ये इसका हेड होता है. ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सिलेंडर. और सिलेंडर का 2 बेस होता है, और इसका जो 2 बेस है ये 2 सर्कल है. सर्कल का ये रेडियस है, इसको हम R के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. ये भी इसका आपका R हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि ये भी आपका एक ज्योमेट्रिकल 3D फिगर है. इसका भी आपका टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम भी है. ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई R इंटू R प्लस H. ठीक है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर. और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई R इंटू R प्लस H. और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई RH एंड वॉल्यूम है इसका पाई R स्क्वायर H. ठीक है, तो सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 pi R into R plus H. Curved surface area is 2 pi RH and total volume is pi R square
h, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है आपका कोन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर ऑफ ए कोन, ठीक है। ये आपका एक कोन है और कोन का ये एक बेस है। कोन का भी बेस है क्या होता है आपका सर्कल होता है। इसका सेंटर अगर वो है, ये अगर आपका ए है, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द कोन। और यहाँ पर ओ टू अगर हम इसको जॉइन करेंगे, ठीक है, ओ बी को क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। ओ बी इज कॉल्ड एज हाइट। एंड यहाँ पर आप देखते हैं ए बी एंड बी सी, इन दोनों का भी लेंथ सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी। इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको हम एल के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फ्रॉम फिगर हमें ये क्लियर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये आपका वो भी अगर आपका ये हैच है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इक्वल टू आपका ये अगर आर है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो ए इक्वल आर है एंड वो बी इक्वल एच है। अगर ये आपका स्लैंट हाइट है एल, देन स्लैंट हाइट यहाँ पर हाइपोटेनस की तरह काम करे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉन। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं अभी टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है एंड इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एंड टोटल इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल एंड वॉल्यूम है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर मैं आपका एल क्या है, आपका एल क्या है, आर क्या है, एच क्या है, मैं आपको फिगर में मार्क कर लिया हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसका याद रखिए। हमारा नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है आपका स्फीयर, ठीक है। आपका नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है आपका स्फीयर। सो दिस इज द फिगर ऑफ ए स्फीयर। ये एक फिगर है स्फीयर का। स्फीयर का बेग क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी आपका टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है। सो हम इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही निकालेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यू। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसका टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन आपका लास्ट फिगर है जो कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वो है आपका हेमिस्फीयर। सो दिस इज द फिगर ऑफ ए हेमिस्फीयर। और इसके भी एक रेडियस होता है, इसको हम आर बोलते हैं, इसका रेडियस आर है, ठीक है। वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया भी है, इसका एक हेमिस्फीयर है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी है एंड इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो सो इसका टोटल सरफेस एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है आपका 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। सो these are the concepts of total surface area, curved surface area and volume of all the 3D figures which are in the
कंटेंट ऑफ 10th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा, मैं 1 मिनट में रिवाइज कर दूंगा आपको। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फिगर है क्यूबेड, और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कर्व सरफेस एरिया है आपका 2 इंटू L प्लस B इंटू H, एंड इसका जो वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट फिगर है आपका क्यूब, और क्यूब का अगर सभी साइड हमारा सेम है, और जिसको मैं मार्क किया हूँ ए, इसका टोटल सरफेस एरिया है 6A स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया है 4A स्क्वायर, एंड वॉल्यूम है A क्यूब। ठीक है, और नेक्स्ट फिगर है आपका सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में मैं सब कुछ मार्क किया हूँ। यहाँ पर 2 सर्कल है 2 बेस पर, और इसका जो हाइट है ये, जिसको मैं H के हिसाब से मार्क किया हूँ, और इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी आपका ये रेडियस है, एंड इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr इंटू आपका r प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया 2πrh, एंड वॉल्यूम है आपका πr²h। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फिगर है कोन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कोन, एंड कोन का भी ये ओ ए रेडियस है, इसको मैं आर के तरह रिप्रेजेंट किया हूँ। ओ बी इसका हाइट है, जिसको मैं हम एच के तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ए बी जो इसका है आपका स्लैंट हाइट है, और ए बी का लेंथ जो है यहाँ पर बी सी का लेंथ भी वही है, जिसको मैं एल के हिसाब से मार्क किया हूँ। ठीक है, और ये फिगर में ये भी क्लियर है कि बी ओ ए और ए ओ बी एक हमारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ए बी इसका हाइपोटेनस है, सो स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर इक्वल टू r² प्लस h² हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया है πr इंटू L प्लस r, एंड इसका कर्व सरफेस एरिया है πrl, एंड इसका वॉल्यूम है 1/3 πr²h। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फिगर है स्पीयर, और स्पीयर का भी मैं सब कुछ मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया है, जिसका वैल्यू है आपका 4πr², एंड इसका जो वॉल्यूम है 4/3 πr³। ठीक है, एंड हमारा लास्ट फिगर है हेमिस्फीयर, जिसका हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया भी है, कर्व सरफेस एरिया भी है, एंड इसका वॉल्यूम भी है। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3πr², कर्व सरफेस एरिया है 2πr², एंड वॉल्यूम है 2/3 πr³। ठीक है, सो this is all about the total surface area, curved surface area, and volume of the 3D figures. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will give you the answer. Thank you.